क्या राजनीति में सिर्फ एक फैसला, सिर्फ एक चाल चुनाव का पूरा नक्शा बदल सकती है? आज हम हरियाणा की सियासत में हुए एक ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक की परतें खोलने वाले हैं जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है 48, बस यही वो आंकड़ा है जिसने हरियाणा की सियासत में एक तरह से भूचाल ला दिया। अक्टूबर 2024 के चुनाव में बीजेपी ने ठीक इतनी ही सीटें जीती। और हाँ, ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये था सत्ता में लगातार तीसरा कार्यकाल, जो किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन इस जीत को जो बात सबसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ज्यादातर लोगों को इसकी उम्मीद ही नहीं थी। बड़े बड़े एग्जिट पोल्स की सारी भविष्यवाणियां आप कह सकते हैं धरी के धरी रह गईं, क्योंकि असल नतीजे तो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो कौन सी एक सरप्राइज चाल थी जिसने हार और जीत का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया? चलिए इसी एक फैसले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा, चुनाव से ठीक 7 महीने पहले, यानी मार्च 2024 में। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। मार्च में नयाब सिंह सैनी को अचानक मुख्यमंत्री बनाया जाता है और ठीक 7 महीने बाद अक्टूबर में पार्टी एक शानदार जीत दर्ज करती है। राजनीतिक जानकार इन दोनों घटनाओं को अलग अलग नहीं देखते, वो मानते हैं कि ये एक ही कहानी का हिस्सा है। तो अब बात करते हैं उस रणनीति की जिससे इस पूरी जीत का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का फैसला नहीं था, इसके पीछे वोटों का एक बहुत बड़ा समीकरण साधने की कोशिश थी। इस रणनीति का नाम है ओबीसी एकीकरण। अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कई अलग अलग जातियों को एक ही राजनीतिक छतरी के नीचे ले आना। और अगर ये दांव सही बैठ जाए तो ये किसी भी चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सैनी की नियुक्ति इसी रणनीति का सबसे बड़ा मोहरा थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओबीसी समुदाय से आने वाले सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने ओबीसी एकीकरण के इस मिशन को पूरा करने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव खेला था। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी बिसात आखिर बिछाई कैसे गई थी और कैसे सिर्फ एक फैसले ने एक ऐतिहासिक जीत का रास्ता तैयार कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस फैसले को कोई छोटा मोटा कदम नहीं, बल्कि सीधे सीधे मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया। खासतौर पर हरियाणा की ध्रुवीकृत राजनीति में ऐसा कदम उठाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, जो आखिरकार पार्टी के हक में गया। तो पूरी रणनीति को हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, मार्च में एक चौंकाने वाला फैसला। दूसरा, एक साफ मकसद यानी ओबीसी वोटों को एक साथ लाना। और तीसरा, नतीजा, अक्टूबर में एक ऐसी जीत जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कितना सीधा और असरदार। तो इस मास्टर स्ट्रोक के नतीजे क्या रहे? सैनी ने न सिर्फ अपनी लाडवा सीट जीती, बल्कि पार्टी को 48 सीटों के अहम आंकड़े तक भी पहुंचाया। इससे न केवल एक ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल पक्का हुआ, बल्कि 17 अक्टूबर को उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। यानी ये रणनीति हर मोर्चे पर कामयाब रही। तो आखिर में ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य के चुनाव की कहानी नहीं है, ये आधुनिक राजनीति में सही समय पर सही रणनीति के इस्तेमाल का एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे एक सोचा समझा कदम नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। तो हम अपनी बात इस बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। हरियाणा की ये जीत भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए क्या इशारा करती है? क्या जाति आधारित एकीकरण का ये सफल मॉडल आने वाले चुनावों में दूसरी पार्टियां भी अपनाएंगी? इसका जवाब तो शायद हमें आने वाला वक्त